10 के बाद ब्रेक लेंगे 5 मिनट, ये सॉरी 1-2 मिनट का, ठीक है। बताइए। वेरी गुड, डिलीजेंट, डी ट्रिपल एस बी बेटा, जवाब दीजिए सारे बच्चे। कशिश ज्योति, सारे रिकॉर्ड तोड़ कर आएंगे, हम उड़ी बाबा के बच्चे हैं, फोड़ कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पहला सवाल कह रहा है ई किसको डिनोट करता है? ई डिनोट करता है यूनिवर्सल नेगेटिव को। इतनी सारी क्लास पढ़ाई, अब रैपिड रिवीजन चलेगा। दूसरा क्वेश्चन आईसीटी 2025 का, जवाब दीजिए। जवाब दो बच्चों, प्लीज रिप्लाई करो। एक सेकेंड, चलो बेटा आइए। HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। दुर्गेश थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 LR का क्वेश्चन, आईसीटी एंड रिसर्च। कल टीचिंग के क्वेश्चन भी एड ऑन कर दूंगा। अब मैंने क्या किया? बर्गर किंग। सिद्धार्थ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वो कौन सा स्टडी जहां पे मैनिपुलेशन और कंट्रोल की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 रैपिड रिवीजन है, फास्ट करेंगे। रैपिड रिवीजन, कब डोनेशन कहां सेंड किया बेटा? व्हाट इज डोनेशन? वेयर इज द डोनेशन? क्या डोनेशन भेज दिया बेटा? हम गरीब को क्या डोनेशन भेज दिया आपने? आई कांट सी योर डोनेशन। सम टीचर्स आर नॉट सिंसियर, तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव की बात कर रहा है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 2025 में आया था, किसकी शिफ्ट का क्वेश्चन है? 2025 पांचवा क्वेश्चन। बताइए WWW के इन्वेंटर कौन है? हु, जनक कौन है? WWW के जनक कौन है बेटा? WWW के जनक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर ली। क्या नाम है? टिम बर्नर ली, ठीक है, टिम बर्नर ली। क्वेश्चन नंबर 6 जवाब दीजिए। 7 जनवरी कॉमर्स की शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 7। ये रैपिड फायर आप लोगों को कैसा लग रहा है सेशन? एक बार फीडबैक शेयर कर दो। व्हाट अबाउट रैपिड फायर सेशन? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है जो कि को वेरिएबल की बात करता है? तो वो को रिलेशनल रिसर्च होता है, जहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 7 रैपिड फायर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 डॉक्स फाइल जो होती है MS वर्ड में होती है, JPG फाइल इमेज की होती है, MP3 आपकी ऑडियो फाइल होती है, MOV फाइल वीडियो फाइल होती है। D का 2 हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। A का 3 हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। B का 1 हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 रैपिड रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 चाहे DOX की बात, क्या बात करो, DOX बोले चाहे DOC की बात करें। आइए, लॉजिकल इक्विवेलेंट की बात कर रहा है बेटा, किसके? सम प्लांट आर कार्निवोर्स ऑर्गेनिज्म। सम का जो आप लॉजिकल इक्विवेलेंट बनाएंगे कॉन्वर्स होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? वहां पर कॉन्वर्स का ऑप्शन नहीं है, तो हमें ऑब्वर्स का ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सम की जगह सम नॉट हो जाएगा।
सम की जगह सम नॉट हो जाएगा, और सम नॉट केवल डी ऑप्शन में है। सम नॉट केवल डी ऑप्शन में दे रखा है और कहीं पर सम नॉट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा टॉपिक है जो सिमिलर कंक्लूजन द मेजरमेंट सो, सिमिलर कंक्लूजन सिमिलर रिजल्ट की बात करता है, किसकी बात करता है? ईशा बेटा, ईशा बापत, दैट्स ग्रेट बेटा। कन्वर्जेंट वैलिडिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिमिलर कंक्लूजन। अगर डिफरेंट होता तो डाइवर्जेंट की बात करते, किसके होते? डाइवर्जेंट बात करते। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 का सवाल है, बताइए 2025। क्लास को लाइक कर लिया आप लोगों ने। न्याय के अकॉर्डिंग प्रमा के बारे में बताइए। व्हाट इज प्रमा? प्रमा स्टैंड फॉर द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। अटेन प्रमा किसके थ्रू? प्रमाण के थ्रू। तो इसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। अप्रमा अयथार्थ ज्ञान। अयथार्थ मतलब वही संशय और आपका भ्रम, ये सब चीजें, स्मृति है ना। ये प्रमाण होते हैं 6 तरह के: परसेप्शन, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। तो 10 क्वेश्चन के बाद कितना स्कोर बना आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 कितना स्कोर बना? फिर हम अगले 10-10 की 6 साइकिल करेंगे बेटा। 60 क्वेश्चन टोटल करने हैं, 10-10 की 6 साइकिल चलेगी। आउट ऑफ 10 कितने करे आपने? प्लीज रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 11, तब तक 11 नंबर क्वेश्चन 5 कर पाए बस। प्रणाम प्रणाम। डोगलस एंजलबर्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, क्या कंट्रीब्यूशन किया था उन्होंने? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है बेटा? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? फर्स्ट माउस को डेवलप किया था उन्होंने। क्या किया था? माउस। जल्दी से कमेंट कर दो, माउस एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? माउस एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? माउस एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा है सिंपल से मोस्ट इवॉल्व? एनीबडी कैन कमेंट द ट्रिक। मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है इसकी, इस कॉन्सेप्ट की ट्रिक सिखा रखी है बच्चों। कितने बच्चों को वो ट्रिक याद है? कितने बच्चों को वो ट्रिक याद है? नो इंडियन रेलवे या नो इंडियन रिलेशन, नो इंडियन रिलेशन या नो इंडियन रेलवे। पहले आएगा नॉमिनल, बी से आंसर स्टार्ट होगा, फिर आएगा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल कहां पर है? ए ऑप्शन पर, डी ऑप्शन आंसर आ गया। नो इंडियन रिलेशन, ये ट्रिक याद है सबको? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, डेलिब्रेट सैंपलिंग को एक और नाम से जानते हैं, बताइए। वेरी गुड, जवाब दीजिए। डेलिब्रेट सैंपलिंग इज ऑल्सो नोन एज, ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, पर्पसिव सैंपलिंग भी कहते हैं, है ना। जजमेंट सैंपलिंग भी बोलते हैं इसका नाम। क्या होता है? जजमेंट सैंपलिंग भी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 14, 2025 का सवाल है, 9 जनवरी। 14 रिप्लाई करिए। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का कौन सा एग्जाम्पल है? वेरी गुड प्राची, दिलीप बेटा, वेरी गुड। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो पेपर को टच नहीं करता है। तो लेजर प्रिंटर है जो पेपर को टच नहीं करता है। एक जल्दी से कमेंट कर दो, लेजर प्रिंटर में हम लोग कार्ट्रिज का यूज करते हैं, कार्ट्रिज का यूज करते हैं या टोनर का इस्तेमाल करते हैं? लेजर प्रिंटर में किसका इस्तेमाल होता है बेटा? लेजर प्रिंटर में किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते? टोनर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ड्राई इंक होती है या वेट इंक होती है?
गीली स्याही होती है या सूखा इंक का पाउडर होता है? बताइए। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। क्या होता है इसमें? ड्राई इंक होती है, सूखा टोनर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। 15 नंबर क्वेश्चन। एक्सीडेंटल सैंपल और हैप्पीजार्ड सैंपल का एक और नाम क्या है? हैप्पीजार्ड और एक्सीडेंटल सैंपल का एक और नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है? बहुत शानदार। कन्वेंस सैंपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंस सैंपलिंग बोलते हैं। कमेंट करो फटाफट, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है? ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है? क्लियर है? जवाब दो। इट्स एन वेरी गुड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 16। साइड हट जाता हूं। 16। क्लास रात में रोज 9 बजे होती है। सम मैन आर नॉट मैरिड। पर्टिकुलर नेगेटिव है ये। आ जाए। पर्टिकुलर नेगेटिव है बेटा। तो अगर सम नॉट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट में ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। बी फॉर बॉम्बे आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था? 16। 17। कौन सी रिसर्च है जो नए फैक्ट को लाती है पास्ट को स्टडी करके? पास्ट को स्टडी करके नए फैक्ट देती है। क्लास को लाइक कर लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी रिसर्च है जो नए फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट, भूतकाल का अध्ययन करके वर्तमान के बारे में जानता है और फ्यूचर के भविष्य के बारे में प्रेडिक्ट करता है, उसका आकलन करता है? हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं, ऐतिहासिक शोध बोलते हैं। 17 क्वेश्चन कर पाए हैं। ये मंजिल मैराथन बेटा, आर यू ऑल रेडी? एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो उड़ी बाबा। अगर आप सब इस मंजिल मैराथन के लिए रेडी हो तो एक बार उड़ी बाबा सारे बच्चे टाइप कर दो। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। 1 जून को सुबह 10 बजे ये मैराथन होने वाली बच्चों। प्लीज रिप्लाई करें। सारे बच्चे उड़ी बाबा टाइप कर दे फटाक से। जिन्होंने अभी तक ये टेस्ट को एनरोल नहीं करा, ये फ्री टेस्ट है। 25 मई को शाम को 6 बजे है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3.0 है। 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये कर लेना बेटा। 16 कितने क्वेश्चन हो गए? 17। 18 सवाल। 18। सेंट्रल टेंडेंसी बताइए। कौन सा टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताइए। तो क्या क्या होता है? मीन, मोड और मीडियन। ए, बी और डी। बी ऑप्शन। 19 नंबर सवाल बताइए। फिगर कौन डिसाइड करता है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का? कौन डिसाइड करता है फिगर? मिडिल टर्म डिसाइड करता है। और क्वालिटी एंड क्वांटिटी कौन डिटरमाइन करता है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी कौन डिटरमाइन करता है? प्लीज कमेंट करेंगे बच्चों एक बार। क्वालिटी और क्वांटिटी को कौन डिटरमाइन करता है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी को कौन डिटरमाइन करता है? कोपुला करता है। ये कौन बच्चा है भाई? पलाक्षी नोटियाल। वाओ यार, सुपर चैट भी आने लगा अब तो। 20 नंबर क्वेश्चन 2025 का सुपर चैट। वाह, कौन सा एक सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच पलाक्षी। सिक्योरिटी रिस्क कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी रिस्क? हैकिंग है, फिशिंग है, फार्मिंग है।
कौन सा नहीं है? फायर वॉल एक सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। 20 में क्वेश्चन नंबर 20 तक कितना स्कोर बना कमेंट करो। तब तक मैं आप लोग को एक ट्रेलर दिखाता हूं। आप लोग ट्रेलर देखना चाहते हो? एक रेडी हो जाओ। आइए सॉल्व करते हैं। तो आउट ऑफ 20 कितना स्कोर बना प्लीज कमेंट कर दो। आउट ऑफ 20 कितना स्कोर बना? 20 में कितना स्कोर बना? आउट ऑफ 20 कितना स्कोर बना कमेंट करो। आउट ऑफ 20। तो मंजिल मैराथन डोंट फॉरगेट क्वेश्चन नंबर 21 जवाब दो। 21। हाँ शॉर्ट था यशराज। टाइप ऑफ ट्रेलर एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट है। एपीए क्या कहता है? सबसे पहले क्या चाहिए? नेम ऑफ द ऑथर चाहिए, सी ऑप्शन पहले चाहिए। फिर क्या चाहिए? नेम ऑफ द ऑथर पहले चाहिए। फिर क्या चाहिए? ईयर ऑफ पब्लिकेशन चाहिए। डी ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ 21। 22 नंबर सवाल। कोपुला कोपुला is a relation between subject and predicate। 23 कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? कौन कौन से एग्जाम्पल जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? एक तो आपका उबंटू है, एंड्रॉइड है और क्रोम ओएस है। तो ए डी और ई, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 जवाब दीजिए। ए फॉर एप्पल, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग अगर 42% कंटेंट आपका सिमिलर है तो आप किसके अंदर हो? आप याद करो 10 से 40 होता है, एक 40 से 60% के बीच की बात कर रहा है। तो लेवल नंबर 2 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लेवल नंबर 2 की बात कर रहा है। 24 25 क्या कह रहा है? 25 25 ट्रूथ एंड फॉल्सिटी आर द एट्रीब्यूट ऑफ व्हाट? ये ट्रू और फॉल्स किसकी बात करता है? प्रपोजिशन की बात करता है। अगर वैलिडिटी और इनवैलिडिटी की बात करता, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी की बात करता तब क्या होता? अगर वो वैलिड और इनवैलिड की बात करता तब ऑप्शन क्या होता? तब क्या होता? आर्ग्यूमेंट हो जाता, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। 26 कौन सा एक्सपेंशन है जो इनकरेक्टली मैच कर रहा है? रोम तो सही है, ये भी वाइड एरिया नेटवर्क है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, यूनिवर्सल सिक्योर बस है, वो सीरियल बस होती है। 27 27 27 टाइम सीरीज डेटा को कौन ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा? टाइम सीरीज डेटा को, तो टाइम सीरीज डेटा को लाइन चार्ट करेगा। अगर मैं आपसे बोलूं ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्रेंड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? अगर एक सवाल ऐसे लिख कर आ जाए, ट्रेंड एनालिसिस कौन करेगा? ट्रेंड एनालिसिस भी यही करेगा, लाइन चार्ट ही करेगा। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 28 जवाब दो। महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन।
महात्मा गांधी को भारत को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। जब कुछ ना लगाओ तो आगे ऑल होता है और हम उसे जनरली कंसीडर कर रहे होते हैं। दैट्स ग्रेट। 28, 29 नंबर सवाल, 29। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? 29। सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। एमएस वर्ड तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एंड्रॉइड। बी और ई, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, जवाब दो। और ये भी कमेंट करो 30 में कितना स्कोर बना आपका, आउट ऑफ 30 कितना स्कोर बना, आउट ऑफ 30 कितना स्कोर बना। पॉलिटिकल साइंस बेटा प्राची मैम पढ़ाती हैं, सुप्रीत मैम पढ़ाती हैं। आप बिल्कुल ज्वाइन करिए बैच, हमारे रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है, फटाफट ज्वाइन कर लो, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस और मजा आ जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज आज ऑफर भी खत्म हो रहा है। तो 14% सिमिलरिटी की बात कर रहा है। आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चों, ये बैच जो है आज एंड हो रहा है, ऑफर एंड टू नाइट हो रहा है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ये है, 6 महीने में, 2 महीने का, 12 महीने में। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, पेपर 1 पेपर 2 अभी क्रैश कोर्स भी चल रहा है और रैपिड रिवीजन बैच 20 तारीख से स्टार्ट हुआ, पेपर 1 पेपर 2 का। यूज कोड करो रजत JRF, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है, जाके ज्वाइन कर लो फटाक से, ठीक है। आओ स्टार्ट करते आगे। अरे क्या हो रहा है, उतना भाग कहाँ रहा है। 30 क्वेश्चन में कितना स्कोर बना, 30 में कितना स्कोर बना, 28। 31 फैलेसी का क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2025। ओके डिलीजेंट। 31 इंजॉय करो सेशन को, जितना इंजॉय कर सकते हो। 31 क्या कह रहा है, एवरी पार्ट ऑफ ए सर्टेन मशीन इज लाइट इन वेट। तो होल पार्ट की बात कर रहा है, कंपोजिशन की बात कर रहा है, उसको मिलाकर बात कर रहा है, कंपोजिशन। अभी पता है आपको 30 मिनट, 32 क्वेश्चन पर आ गए और 32 मिनट भी नहीं हुआ क्लास का। क्लास के चलते चलते 32 मिनट भी नहीं हुए और हमने 32 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। क्या ये टाइम सेविंग क्लास है, एनर्जेटिक क्लास है, कंटेंट डिलीवरी क्लास है, आपके फायदे के लिए, आपके समय को देखते हुए सही यूटिलाइज हो पा रहा है, यस और नो? कौन सा है, इनकरेक्टली मैच हो रहा है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, वर्ल्ड वाइड वेब, वेरी लार्ज स्केल, SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, नॉट सॉफ्टवेयर सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। 33 एक बार कमेंट बॉक्स को रेड कर दो फायर से, आप लोग रेड हॉट आयरन से रेड कर दो। कह रहा है कौन सा ट्रू जीरो पॉइंट की बात करता है, वो करता है ट्रू जीरो पॉइंट की रेशियो बात करता है। हम आपसे अगर पूछे ओनली कैटेगरी की बात कौन करता है, सिर्फ कैटेगरी की बात कौन करता है, सिर्फ कैटेगरी की बात कौन करता है? दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। सिर्फ कैटेगरी की बात कौन करता है? ओनली लेबलिंग की बात करेगा, टैगिंग की बात करेगा, वो नॉमिनल बात करता है, नॉमिनल। 33 दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। 34 माय प्यारे बच्चों, 34 नो डॉग्स आर रैपिटाइल्स, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पूछ रहा है। नो एक यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, दोनों साइड से डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्जेक्ट की साइड से भी और प्रेडिकेट की साइड से, बोथ द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। 35 नंबर सवाल, 2024 का क्वेश्चन। 35 कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए कौन सा की टेक्नोलॉजी है। हम जानते हैं फर्स्ट के लिए वैक्यूम ट्यूब होता है बेटा, वैक्यूम ट्यूब।
किसी एक कंप्यूटर का नाम बताओ कमेंट करके जो फर्स्ट जनरेशन में स्टैब्लिश हुआ हो, डेवलप हुआ हो। किसी एक कंप्यूटर का नाम कमेंट करके बताइए जो फर्स्ट जनरेशन में आया हो। सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से कोई भी एक कमेंट कर दो, और एक दूसरे का देखकर मत कमेंट करना। आप कोई अगर कुछ और कमेंट करे तो आप कुछ और कमेंट करना, दूसरों का देखकर नहीं करना। नकलची बंदर वाला काम नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, 36 एनिएक, एडसेक, यूनिवैक। वेरी गुड। कह रहा है यूजीसी रेगुलेशन 2018 प्लेगरिज्म पर है। कॉमन नॉलेज और कोइंसिडेंटल टर्म की बात की जा रही है। कितने कॉन्जिक्यूटिव वर्ड है जो एक्सक्लूड होते हैं जब सिमिलरिटी चेक करी जाती है, तो वो कितने होते हैं? शारदा बस अभी पढ़ता हूं, 14 टर्म्स तक आपको माफी है बेटा। 37, ओहो, ये टेस्ट इनरोल कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्री है, आपको फायदा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कितने क्वेश्चन हो गए? 36, 37। क्वालिटी और क्वांटिटी कौन डिटरमाइन करता है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी कौन डिटरमाइन करता है? बताइए। तो मूड ऑफ द सिलोगिज्म डिटरमाइन करती है। 38 आईसीटी। जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है? अगर आपसे मॉनेटरी पैसों की डिमांड की जाए तो वहां पर रैंसम वेयर होता है बेटा। क्या होता है? रैंसम वेयर। 39 जवाब दीजिए। फिरौती, फिरौती लीजिए आपसे पैसा। 39 तो 57% डिडक्शन हो रहा है अगर आपका, तो ये 40 से 60 के बीच में है। 40 से 60 के बीच में है तो क्या आंसर होगा? लेवल 3 की बात करेगा। अगर यहीं पर 67 लिखा होता तब, अगर 57 की जगह 67 लिखा होता तो आंसर क्या होता? अगर 67 लिखा होता तो आंसर क्या होता? तो फोर्थ ऑप्शन होता। ये कौन सा क्वेश्चन? 39, 40। सत प्रतिपक्ष हेतु भाषा, ये 27 जनवरी का क्वेश्चन है 2025 का। सत प्रतिपक्ष हेतु भाषा, सत प्रतिपक्ष दो शब्दों से मिलकर बना सत प्रतिपक्ष, है ना? ये क्या होता है? इनफ्रेंसली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल टर्म। एक और इसके जैसा, प्रकरण सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकरण सम, एक और इसके जैसा। यानी दो स्टेटमेंट में एक दूसरे का विरोध कर रहा होगा। जैसे एक बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी, उसका जेआरएफ हो गया। एक बच्चे ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, एक बच्चे ने कभी किताब खोलकर नहीं देखी, उसका जेआरएफ हो गया। इसका मतलब क्या है? दो बात बोली, एक बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी, उसका जेआरएफ हो गया, एक बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, उसका जेआरएफ नहीं हुआ। तो जिसने नहीं पढ़ाई की, ये विरोध कर रहा है दूसरी बात का कि भाई पढ़ा भी नहीं और तुम पास हो गए, है ना? तो ये बात समझ में आ गई। तो ये होता है प्रकर्षम सत प्रतिपक्ष हेतु भाषा। 40, 41 नंबर सवाल। अच्छा पहले तो 40 में कितने सही हुए आपके? 40 में कितने सही हुए? 40 में कितने सही हुए? थैंक यू गौशी अख्तर। हाँ बी आंसर है, बी प्रकरण, प्रकर्षम। 40 में कितने सही हुए? ईमानदारी से कमेंट करना, झूठ मत बोलना। ठीक है। 41, 41। शारदा नहीं, अभी कमेंट आप प्लीज करो, मैं आपको अभी अभी रिप्लाई करता हूं।
प्लीज, थोड़ा स्लो में था बेटा। तो प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, रैम एक वोलाटाइल होती है, सीपीयू एक प्रोसेसर होता है। तो कौन सा आ रहा है? ए का 3 आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। बी का 4 आ रहा है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 आ रहा है, सी का 1, बी ऑप्शन आ गया। सीपीयू में सी क्या होता है बेटा? सीपीयू में सी क्या होता है? सीपीयू में सी बताइए क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 41। नाउ 42, 42 का रिप्लाई करिए। शुक्रिया। 42 का जवाब दीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वेरी गुड। कौन सा इसमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च नहीं है? कौन सा इसमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च नहीं है? तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्रॉस सेक्शनल स्टडी नहीं है, ट्रेंड स्टडी भी उसी का पार्ट है, प्रोस्पेक्टिव भी उसी का पार्ट है, कोहर्ट भी उसी का पार्ट है। ठीक है, कोहर्ट भी उसी का पार्ट है इसका। 43 बताइए। 3 जनवरी 2025 किसकी शिफ्ट का है भाई? 43। 43 क्वेश्चन। Chuno Negi, we don't have any lecture for anthropology. You can watch paper one classes. No, join an academy for paper one only. Logicians are primarily interested in the informative language. Interest, fact की बात करते हैं, डिटेक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, फैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात करते हैं। 44, 44, वेरी गुड अंकिता पाठक। किसी को चाय या कॉफी तो नहीं पीनी बेटा? बनवा लेंगे उसके लिए। किसी बच्चे को चाय कॉफी तो नहीं पीनी है? प्लीज कमेंट कर देना। पीवाईक्यू करने के लिए बैच ज्वाइन कर लो बेटा, रैपिड रिवीजन बैच। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा क्या? बढ़ता हुआ क्रम। पैन आएगा, फिर आएगा बेटा लैन आएगा, फिर मैन आएगा और फिर वैन आएगा। डीबीसीए, क्वेश्चन नंबर 44 डीबीसीए। क्वेश्चन नंबर 44, एक बच्चा एक लाइन लिखता है, शारदा यादव नाम है बच्चे का, बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है मेरा। हर जर्रे में, हर जर्रे जर्रे में तेरा नाम होगा, हर जर्रे जर्रे में तेरा नाम होगा, तुम ना जलाए, तुम ना जलाए करो गुरु इतनी मसाल सादगी के साथ। हर जर्रे जर्रे में तेरा नाम होगा, तुम ना जलाए करो गुरु इतनी मसाल सादगी के साथ। अंधेरे में भी रोशनी कर देगी, अंधेरे में भी रोशनी कर देगी तेरी बस एक मसाल। रजत सर की धड़कने तो यूं ही बदनाम है, धड़कने के लिए असली धड़कन तो क्लास लिए जा रहे हैं। हम लाइन मिला देते हो यार, मजा आ जाता है एकदम यार, आप लोग कह ढा देते हो। 44, 45, 45। एक बार शारदा के लिए बेटा शुक्रिया कर दो, बच्चा बहुत मेहनत करता है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, जीआरएफ निकालने वाला है इस बार। मेरी दुआएं हैं बच्चों, सभी बच्चों के साथ। सत्वन नहीं, कौन सा है विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहां पर आप बिब्लियोग्राफी को मैनेज करते? एंड नोट होता है, रेफरेंस मैनेजर आपने देखा होगा, एंड नोट। 45, 46 जवाब दीजिए। 46, 46 ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर में गिवन है बेटा, सीधे मूड बताना है आपको। मेजर, माइनर और कंक्लूजन। नो का मतलब ई होता है, ई से आंसर स्टार्ट होगा। ऑल का मतलब ए होता है, ए चाहिए। और सम का, सम नॉट का मतलब ओ होता है, आखिरी में ओ चाहिए, सी ऑप्शन। 46 का सी ऑप्शन। 47 नंबर सवाल, जवाब दीजिए। 47। यार एक बार और ट्रेलर सुनने का मन कर रहा है, मेरा तो करने का मन कर रहा है, आपका कर रहा है तो बताइएगा। 47, कौन है जो आपको अनवांटेड डिस्प्ले करता है, इरिटेटिंग पॉपअप करता है? वो एडवेयर होता है। क्या करता है? एडवेयर करता है, एडवर्टीजमेंट आपके सामने डिस्प्ले करता है। 48, एसएससीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? आफ्टर 50, ओके प्राची।
48 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? फुल फॉर्म SSCI का, राघवेंद्र, वेरी गुड। SSCI सोशल साइंस, बताइए। तो ये साइटेशन रिसर्च का क्वेश्चन है, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, SSCI सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। 49 नंबर सवाल, बताइए सब अल्टरनेट कौन कौन सा है ऑप्शन? सब अल्टरनेट, जो बच्चा कमेंट कर रहा है आंसर्स को वो सीख रहा है, जो बैठ के देख रहा है वो सिर्फ देखता रह जाएगा बेटा। आपका पार्टिसिपेशन आपको सिखाता है और आपको आगे बढ़ाता है। वेरी गुड निधि प्रजापति। तो सब अल्टरनेट क्या होता है? ऑल का रिलेशन सम के साथ, नो का रिलेशन सम नॉट के साथ। ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, सम प्लांट्स आर ग्रीन। ए का आंसर डी के साथ है, मैच कर गया, ए ऑप्शन। 49 का ए ऑप्शन। 50 नंबर सवाल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कमेंट करो 50 में कितने सही हुए आपके। अब मात्र 10 क्वेश्चन दूर है 60 के। 60 क्वेश्चन की बात करी थी बेटा, और अभी 40 मिनट भी क्लास के नहीं हुए 50 क्वेश्चन कर दिए। आपकी कीमत समझते हैं, आपके टाइम को समझते हैं, इसीलिए सिलेक्शन आपको जरूर दिलाते हैं। आइए, तो ये क्या है? डेटाबेस, डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51, एक बार वो ट्रेलर सुन लिया जाए क्या? 51, क्वेश्चन नंबर 51। कल भी रैपिड रिवीजन चाहिए क्या आप लोग को? 51, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन इक्वल टू 0। 52, 27 जनवरी 2025, मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, 52, अकॉर्डिंग टू न्याय, नॉलेज दैट इज नॉट ड्राइव्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर नॉलेज। न्याय के अनुसार वह ज्ञान जो अन्य ज्ञान के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है, जो डायरेक्ट प्राप्त हो, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो, डायरेक्ट प्राप्त हो, है ना, इंटरेक्शन के थ्रू हो, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हो, प्रत्यक्ष बोलते हैं उसको, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो। क्या हो? प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो। 53, लॉजिकल इक्विवेलेंट कौन सा है? 53, लॉजिकल इक्विवेलेंट। वी अंडरस्टैंड योर टाइम एंड क्वालिटी एंड एवरीथिंग यार। वी नो दैट हमें आपको क्या देना है, लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ाना है, कैसे सिलेक्शन दिलाना है। आई नो दैट एवरी वेरी वेल बेटा। क्वेश्चन नंबर 53, ऑल फ्रॉक्स आर एम्फीबियन। ये ऑल लिखा है, दो तरह से लॉजिकल इक्विवेलेंट हो सकता है। एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव लग सकता है, जो ऑल को रिवर्स कर देंगे और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा ऑब्वर्स लगा सकते हैं, क्वालिटी चेंज करेंगे। कभी भी यूनिवर्सल का पर्टिकुलर लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं होता है। ऑल का नो हो जाएगा, फ्रॉक का फ्रॉक ही रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, क्वालिटी चेंज होती है, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। 54, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की कैरेक्टरिस्टिक कमेंट करो। 54, 54, क्वेश्चन नंबर 54, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात किए तो रैंडम सिलेक्शन करता है वो। क्या करता है? रैंडम सिलेक्शन होता है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, सबको चांस मिलता है सिलेक्शन होने का। 55, जवाब दीजिए। सवाल नंबर 55, यस यस लक्षु रुमता। कह रहा है कि कौन सा मूड, मूड आप लोग कमेंट करो मूड क्या होगा इसका। फिगर तो हम लोग इवेल्युएट कर ही लेंगे, आप इसका मूड कमेंट कर दो क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 का फिगर बनता है मिडिल टर्म से, जो कॉमन होगा ये रहा, दो सब्जेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, तो फिगर क्या होगा? फिगर नंबर 3।
फिगर नंबर 3 होगा सब्जेक्ट कैंसिल होने से। कमेंट करके बताओ, जब दो 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 प्रेडिकेट कैंसिल होंगे, दोनों प्रेडिकेट पर अगर हमारा मिडिल टर्म आएगा तो वो कौन सा फिगर कहलाएगा? दोनों अगर प्रेडिकेट पर मिडिल टर्म आ जाए तो वो फिगर नंबर क्या होगा? और मूड कमेंट कर दो। मूड क्या है? ए सम आई, और ये सम आई ए डबल आई मूड हो गया। जब दोनों प्रेडिकेट पर आ जाए मिडिल टर्म तो वो कौन सा फिगर होगा? कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 56, रीड दिस लैंग्वेज केयरफुली। 56 फिगर नंबर 2 कहते हैं जब दोनों प्रेडिकेट आ जाए। दैट्स ग्रेट बेटा, बिल्कुल सही रिप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते। दे कैन बोथ बी ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू हो सकते। सब कॉन्ट्रेरी की सिचुएशन होती है, सम और सम नॉट के बीच का मामला होगा। सी एंड डी ऑप्शन होगा। 57 पे चलने से पहले बताओ क्लास कैसी लगी आपको अभी तक? और अभी केवल 43 मिनट हुए हैं। 43 मिनट में हमने 56 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आपको अभी तक हमारी क्लास कैसी लग रही है? क्या जितने बच्चे अभी 500 बच्चे लाइव हो अप्रोक्स, सारे बच्चे कमेंट करके क्लास का फीडबैक बाद में दोगे ऑफलाइन जब होगा? कहते हो करते नहीं हो आप लोग, हम भी आपकी बात आज मानेंगे। आज आपने नहीं करा तो कल हम रैपिड रिवीजन नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, 57 का जवाब दो। नहीं 52 मिनट नहीं, वो मैंने 8 मिनट क्लास लेट स्टार्ट की थी। मेरी क्लास 9:08 पर स्टार्ट हुई थी बेटा, ठीक है, राइट। अभी नहीं, हमें ऑफलाइन कमेंट करना क्लास खत्म होने के बाद। कौन सा प्रोग्राम डाउनलोड होता है फिर कंप्यूटर को हार्म करता है? ट्रोजन हॉर्स होता है। 58 जवाब दो। 58 नो स्क्वायर्स आर सर्किल इज गिवन एज ट्रू, ये ट्रू दे रखा है तो ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। ट्रुथ डाउनवर्ड होता है, तो कह रहा है कौन सा फॉल्स होगा? ऑल और सम दोनों फॉल्स होंगे, ऑल फॉल्स होगा और सम फॉल्स होगा। बी एंड सी ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है बेटा, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है क्या? वेरी गुड। 58 59 जवाब दो। 59 59 59 का आंसर क्या होगा? 59 का तो सिम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एसएमटीपी होता है प्लान नहीं होता, इट्स प्रोटोकॉल होता है। इट्स प्रोटोकॉल, इट्स प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 प्रेजेंट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द मैराथन जहां पर इससे भी खतरनाक कंटेंट होगा। इस क्लास से सीधे क्वेश्चन एनटीए 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में जो एग्जाम चलेगा, यही से क्वेश्चन आएगा। इसमें बहुत सारे यूनिट्स कवर करूंगा, ऑलमोस्ट आपको पेपर 1 का निचोड़ दे दूंगा। नहीं पढ़ा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 जून को 10 बजे सुबह मंजिल मैराथन लेके आ रहा हूं। ये सिर्फ जेआरएफ का भरोसा नहीं है, सिलेक्शन का भरोसा है। हजारों स्टूडेंट की सिलेक्शन के भरोसे की मैराथन है। हर बार लेता हूं, लोगों को मंजिल तक पहुंचाता हूं। क्या आप भी तैयार हो इस बार? क्या आप भी इस बार तैयार हो? सब सिस्टमेटिकली, ये मैराथन बहुत ही सिस्टमेटिकली होगी, टॉपिक वाइज होगी, यूनिट वाइज होगी, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में होगी। ऐसी क्लास एक होगी जिसमें सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक फ्री मॉक टेस्ट हम आपके लिए 25 मई को ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट करा रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 का है, आप सिर्फ पेपर 1 का भी दे सकते हो। 6 बजे शाम को होगा, एग्जाम बिफोर एग्जाम। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको फटाफट जाके क्या कर लो, इनरोल कर लो ताकि टेस्ट का नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 60 में आपके सामने रखना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 60, ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 आज का। पहले 60 क्वेश्चन करो, जो वादा है पूरा करो,
60 मिनट 60 क्वेश्चन का वादा पूरा करो। और सारे बच्चे ऑफलाइन कमेंट नहीं करोगे तो कल ये क्लास भूल जाना, मैं नहीं करवाने वाला। जितने बच्चे अभी 470 बच्चे लाइव थे, 470 कमेंट चाहिए, अभी कोई कमेंट नहीं चाहिए, मुझे क्लास के बाद चाहिए। मैक, ये कितने बिट का एड्रेस होता है? कितने बिट का होता है मैक एड्रेस? तो मीडिया एक्सेस कार्ड कंट्रोल, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। एक आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। अगर सारे बच्चे क्लास के बारे में कमेंट करेंगे तो मैं कल ये रैपिड रिवीजन लूंगा, अदरवाइज कल छुट्टी समझना, जितने बच्चे लाइव हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखना। और ये आज ऑफर बेटा दी एंड हो रहा है, आप इसको जाकर एनरोल कर लो। इसमें रैपिड रिवीजन बैच भी है, क्रैश कोर्स भी है, लाइव एंड डिटेल क्लासेस भी है, कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 भी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय। टाइम खराब नहीं करेंगे, हमने 50 मिनट की क्लास ली है, 60 क्वेश्चन आपको कराए हैं। कल भी करना चाहे तो जितने बच्चे लाइव हो, वीडियो के नीचे क्लास खत्म होने के बाद अपना फीडबैक शेयर करना, खराब और सही मैं उसको कंसीडर करता हूं। थैंक यू एंड टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय बाय। एक और बात, क्या आप लोग डीआई की क्लास देख रहे हो? आप लोग को डीआई की क्लास मिल रही है बेटा? आप लोग को डीआई की क्लास मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप लोग को डीआई की क्लास मिल रही है? क्या आप लोग को डीआई की क्लास मिल रही है बेटा? ये डीआई की क्लास आप लोगों ने देखी, मैं आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूं। ये 6 जनवरी 7 जनवरी, इसको जाकर देख लो। ये मेरा चैनल है यूजीसी नेट पे, रजत सर अनअकैडमी, इसी पर ये अपलोड है, जाके देख लेना। ठीक है, थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर, बाय।